छतरपुर में कलेक्टर की जन सुनवाई में एक व्यक्ति ने दबंगों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की मांग की है। उसने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का शपथ पत्र भी कलेक्टर कार्यालय में जमा कर दिया। सटई रोड में रहने वाले मुकेश यादव ने बताया कि प्रशासन से उसने हिंदू धर्म छोड़ने और मुस्लिम धर्म अपनाने की उसने मांग की है, क्योंकि उसके खिलाफ उसके गांव के भज्जू यादव, रमेश यादव, कल्लू यादव और मोनू साहू से वो परेशान है। और उसने कहा कि इन्होंने उसके मकान पर कब्जा कर लिया है और घर से टाइल्स, भूसा और अन्य सामान भी चोरी कर लिया है। ये गाय भैंसों को भी परेशान करते हैं, जो उसकी गाय भैंसें हैं। पुलिस में कई बार आवेदन देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उसने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का फैसला किया। अब इसके पीछे कोई तर्क नहीं दिया कि मुस्लिम धर्म अपना लेने से क्यों वो सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहा है, या मुस्लिम धर्म अपनाने को लेकर क्या अपनाने के बाद उसकी समस्याओं का हल हो जाएगा, ये समझ से परे। लेकिन इस तरह का आवेदन उसने जन सुनवाई के दौरान दिया है। एक शख्स ने दबंगों से परेशान होकर धर्म परिवर्तन की मांग की है। उसका कहना है कि वो दबंग से परेशान है, धर्म परिवर्तन करना चाहता है। उसने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का शपथ पत्र भी कलेक्टर कार्यालय दे दिया है। वो हिंदू धर्म छोड़ना चाहता है और मुस्लिम धर्म अपनाना चाहता है। मुकेश यादव ने बताया कि प्रशासन से मैंने हिंदू धर्म छोड़ने और मुस्लिम धर्म अपनाने की मांग की है, क्योंकि मेरे गांव के भज्जू यादव, रमेश यादव, कल्लू यादव और मोनू साहू से मैं परेशान हूं। अच्छा, जितने लोगों से परेशान है ये सारे हिंदू हैं। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से मैं नाम पढ़ के बताता हूं। हालांकि इन लोगों का नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूं। भज्जू यादव, रमेश यादव, कल्लू यादव से ये शख्स परेशान है और इसीलिए कह रहा है कि इन्होंने मकान पर कब्जा किया है, इन्होंने घर से टाइल्स, भूसा और अन्य सामान चोरी कर लिया है। ये मेरी गाय भैंसों को भी परेशान करते हैं। पुलिस में कई बार आवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही, इसलिए मैंने हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपनाने का फैसला किया है। अच्छा, ये अपने आप में जो मामला सामने आया छतरपुर का, वो बड़ा अनोखा मामला है। ये हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे भी मुकेश यादव पीड़ित हैं जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आप IBC 24 पर जुड़े हुए हैं और आपको छतरपुर ही नहीं पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है। पहले तो आप ये बताइए कि आपकी समस्या क्या है, संक्षेप में जरा बताइएगा। जी सर, नमस्ते सर। नमस्कार। मेरी समस्या है सर कि रमेश यादव, भज्जू यादव, कल्लू यादव, मोनू साहू, इन लोगों ने मिलकर के मेरे घर में कब्जा कर लिया है। ठीक है। 23 तारीख को, 22 की रात और 23 की सुबह, मुझे 23 की सुबह जब मैं गया तो वहां पे उनके ताले लगे थे, मतलब मेरा ताला तोड़ करके अपने ताले लगा लिए। ये आपने ये शिकायत पुलिस से की? पुलिस के अधिकारियों को बताया आपने? जी सर, मैंने जैसे ही इनने धमकी दी थी 10 तारीख को, मैंने 10 तारीख को तुरंत आवेदन बना करके और थाने में दिया था। अच्छा, थाने में शिकायत दी थी। अब ये बताइए कि आप, मैं खबर पढ़ रहा था, आप ने मुस्लिम धर्म में जाना चाहते हैं, आपने धर्म परिवर्तन का आवेदन दिया है कलेक्टर को, क्यों? जी श्रीमान जी, जब मैं सभी जगह से परेशान हो चुका था तब मैंने ये कदम उठाने की उठाया। नहीं उठाया, ये मतलब मैं समझना चाह रहा हूं, आप तो हिंदुओं से ही परेशान है, जो आपके पड़ोसी हैं वो तो सजाती ही हैं आपके ना, वो सारे लोग आप उनसे परेशान है, तो मुस्लिम धर्म ही क्यों आप अपनाना चाहते हैं? इससे क्या हो जाएगा? श्रीमान जी, क्या होता है कि मैं इतना परेशान हो चुका हूं, इन लोगों से इतना परेशान हो चुका हूं, कोई नहीं सुन रहा था, तब मैंने वहां पे मान लो आवेदन दिया है। नहीं, मैं समझ रहा हूं आपकी परेशानी, समझ रहा हूं कि भाई किसी के घर पर कोई कब्जा करेगा, किसी के जानवरों को परेशान करेगा, किसी की टाइल्स उखाड़ ले जाएगा, वो परेशान होगा। लेकिन जो आप लॉजिक दे रहे हैं, वो लॉजिक मध्य प्रदेश को समझ में नहीं आ रहा है कि आप हिंदू हैं और आप अपने सजाती लोगों से परेशान हैं, हिंदुओं से परेशान हैं और मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं। ये क्यों? मुस्लिम धर्म ही क्यों अपनाना चाहते हैं? किसी ने आपको पढ़ाया है, सिखाया है, बताया है? क्यों ये करना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। मैं स्वेच्छा से किसी ने सिखाया पढ़ाया नहीं। अगर मान लो मुस्लिम धर्म की परमिशन नहीं मिलती है तो दूसरे धर्म में भी जाएंगे सर। नहीं, तो इससे आपकी प्रॉब्लम कैसे हल होगी, आप जरा बताइए मुकेश। अभी मैं आपको मैंने कैसे हल होगी? को त्याग दिया है श्रीमान जी।
क्या कर दिया है? त्याग दिया है, मतलब कि मेरा लेना देना उनसे कुछ भी नहीं है सर। वो ठीक है, आपने उनको त्याग दिया है, ठीक है, लेकिन आप ये बताइए, अभी आपकी जो समस्या है, ठीक है, आपकी समस्या आपके घर पर कब्जा करना चाहते हैं कुछ लोग, कुछ यादव लोग हैं जो कब्जा करना चाहते हैं। अगर आप मुस्लिम बन जाएंगे तो इसकी क्या गारंटी है कि वो नहीं आपको परेशान करेंगे? मुस्लिम बनने से क्या हो जाएगा मुकेश? कैसा सर? आप अभी परेशान है ना, कुछ तीन चार लोगों से परेशान है ना? जी सर। वो भी आपके सजाती हैं। तो अगर आप मुस्लिम धर्म में चले गए तो क्या आपकी परेशानी हल हो जाएगी? क्या आपको क्या लग रहा है? नहीं, निवेदन करेंगे, जो हमारी मदद करेगा हम उसमें चले जाएंगे श्रीमान जी। अच्छा, बेसिकली आप न्याय चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं ना? आपको न्याय चाहिए श्रीमान जी, हमें न्याय चाहिए बस। अगर न्याय मिल जाएगा तो आप धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे ना? बिल्कुल नहीं करेंगे श्रीमान जी। ये समस्या हमें रोना आ रहा था श्रीमान जी जब हम आवेदन दे रहे थे कि अब क्या बताएं सर, हम आप कुछ कह नहीं सकते। नहीं, अब समझ में आया। मतलब अगर आपको न्याय मिल गया, जो आपको परेशान कर रहे हैं, तो आप कोई धर्म परिवर्तन नहीं करेंगे? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये बात है। में भी नहीं सर। मतलब आपने आवेदन इसलिए दिया है कलेक्टर साहब को चूंकि उनकी पुलिस सुन नहीं रही है, तो वो आपकी मदद करें इसलिए? जी सर, बिल्कुल आप सही आप बोले सर। अरे भाई, हमारा काम ही है सही पकड़ना, सही बात का, आपकी समस्या का हल कराना। तो कुल मिलाकर बात यह है मुकेश जी, अगर आपकी जो प्रॉब्लम है, एक बार जरा अपनी प्रॉब्लम बताइए, जरा बताइए। कलेक्टर साहब सुन रहे हैं, एसपी साहब सुन रहे हैं, बताइए। आप सुन रहे हैं छतरपुर के कलेक्टर और एसपी, बताइए आप। जी सर, क्या बताना? अरे जो प्रॉब्लम है आपकी वो बताओ ना। मेरी प्रॉब्लम ये है कि सर मैंने नीतू राय जी से मकान वो प्लॉट वो खरीदा था, 2 कमरे की 2 कमरे, मतलब एक बार खरीदा था 1 लाख रुपए में, एक बार खरीदा था 2.5 लाख रुपए में। ठीक है। 2 बार में खरीदा था। तो वहां पे मैंने बोर कराया, पानी भी अपने खेत में ले जाता रहा सर, अभी तक कोई विवाद नहीं हुआ। एक दिन मैंने पाइप गाड़ के पानी ले जा रहा था, वहां से विवाद शुरू हो गया। तो मैंने पटवारी साहब को बताया कि श्रीमान जी ये हमें मना कर रहे हो और हम गलत हो, तो आप हमें जो सजा दे हमें मंजूर है। पटवारी साहब ने सुलह करवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो तो अड़ी में थे कि नहीं और हम नहीं देंगे। तो पटवारी साहब के कहने पे हमने उनसे बोला कि चाचा और क्या दिक्कत है, पानी मान लो पानी ले जा रहे हैं, पाइप गाड़ रहे हैं, तो क्या दिक्कत है आपको? कह रहे कि अच्छा, ये मुकेश, ये इतनी बड़ी कहानी लोग हमारे समझ नहीं पाएंगे दर्शक। यानी जो आपको परेशान कर रहे हैं उनके नाम और उनके घर आपके घर से कितनी दूरी पर है, वो बताइए आप। मेरा घर होगा 700 मीटर, मतलब 700-800 मीटर दूरी पे है। जी सर। और उनके नाम है रमेश यादव, कल्लू यादव, भज्जू यादव, मोनू साहू। और मोनू साहू हमारे गांव के। ये किस तरह से आपको परेशान करते हैं? क्या करते हैं ये लोग? उप सरपंच का लड़का भी है सर। क्या करते हैं लोग? परेशान कैसे करते हैं? क्या है, इन्होंने ही कब्जा किया है, तीनों लोगों, वो चारों लोगों ने मिलकर के। आपका घर कब्जा किया है? जी सर, ताला ही डाल दिया सर। अच्छा जी। तो आपने पुलिस को बताया और अब कलेक्टर में आवेदन दे दिया है कि मैं मुस्लिम धर्म में जाना चाहता हूं ना? जी सर। ठीक है। अगर आपको न्याय मिलता है तो आप अपने ही धर्म में रहेंगे? जी सर, बिल्कुल। चलिए, यानी मुकेश यादव ये कह रहे हैं कि अपने पड़ोसियों से परेशान है, अगर उस समस्या का हल हो जाता है तो वो हिंदू धर्म में ही रहेंगे। उन्होंने प्रशासन का ध्यान खींचने के लिए कि प्रशासन उनकी गुहार सुने, उनकी मदद करे, इसलिए उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म अपनाना चाहते हैं। सोचिए आदमी कितनी बड़ी वेदना में होगा। ऐसे कोई अपना धर्म नहीं छोड़ता भाई, कोई भी हो। अगर स्वेच्छा से प्रभावित होकर कोई जा रहा है किसी धर्म में तो वो एक अलग बात है, लेकिन मुकेश यादव यहां पर मजबूरी में जा रहे हैं। चूंकि प्रशासन उनकी सुन नहीं रहा है, पुलिस उनकी सुन नहीं रही है और वो अपने पड़ोसियों से परेशान है। उनके पड़ोसियों ने मकान पर कब्जा करके रखा है।